नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी 5वीं क्लास। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को कल का भी याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में, साथ ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और साथ ही राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की थी। तो यदि बात करते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कब करते हैं, तो ये जो है आर्टिकल 123 में दिया गया है। यानी जब राष्ट्रपति को जो है कोई कानून बनाना होता है, लेकिन उस समय संसद का जो है कोई भी सदन सभा में नहीं होता है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा, और साथ ही यह संसद का कोई एक सदन होता है, या लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन कानून बनाना जारी होता है। तो तब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और ये अध्यादेश जो है क्या होता है, बिना पारित यानी बिना पास हुआ कानून होता है अध्यादेश। क्योंकि इसके लिए जो है इसको पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो है सदन में नहीं होती हैं, तो इसीलिए जो है इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है अध्यादेश को। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा संसद में दोनों बैठ के होती हैं तो इनको जो है अध्यादेश को पास कराया जाता है लोकसभा से। अब लोकसभा 42 दिन के अंदर इस अध्यादेश को पास कर देती है तो ये एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर इसको रिजेक्ट कर देती है तो ये अध्यादेश जो है समाप्त हो जाता है। तो सीधी तरीके से कानून कैसे बनता है, तो पहले कोई बिल जो है पास किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है, और इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बिल जो है अधिनियम यानी एक्ट जो है बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो इस समय ना तो लोकसभा है, और ना ही जो है क्या है, राज्यसभा। तब इन परिस्थितियों में जो है अध्यादेश जो है जारी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और यह अध्यादेश जो है कब तक जारी रह सकता है, कम से कम 42 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीना 42 दिन तक जो है अध्यादेश लगा रह सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 87 में जो है राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण के बारे में बात की गई है। यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो पहला सेशन होता है या पहला सत्र स्टार्ट होता है, तो लोकसभा या राज्यसभा के कितने सत्र चलते हैं, वर्तमान में जो है 3 सत्र चलते हैं। पहला बजट सत्र, मानसून सत्र, और कौन सा दोस्तों, शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र चलते हैं। जब लोकसभा के चुनाव के बाद जो है पहला सत्र स्टार्ट होता है, तब पहले सत्र स्टार्ट होने में जो है पहला जो भाषण देंगे लोकसभा, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो ये कौन देंगे दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है पहला भाषण जो है दिया जाता है, जिसको राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। और ये जो है जो इस समय राज्य सरकार यानी केंद्र में सरकार होती है, इनके द्वारा तैयार करके दिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भाषण नहीं देते हैं। और इसके बाद जो है प्रत्येक यानी हर साल जो है जब नया सत्र शुरू होता है तो पहले सत्र में जो है राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण जो है देते हैं। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 108 में जो है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त यानी साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा का। यानी मान लेते हैं कोई बिल है जिसको जो है कानून बनाना है, लेकिन लोकसभा पास कर रही है, राज्यसभा इसको पास नहीं कर रही, या राज्यसभा पास कर रही है, लोकसभा पास नहीं कर रही। तो इसका मतलब जो है इन दोनों सदनों से पास होकर जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तभी तो वह कानून बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब जा ही न रहा दोनों सदनों से पास होकर, तब इन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। दोनों सदनों को सदस्यों को बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं या तो इस बिल को जो है पास करो या इसको रिजेक्ट करो, काम खत्म करो। तब इन परिस्थितियों में जो है बुलाया जाता है। और अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज अधिनियम में बुलाया गया था 1961 में, बैंकिंग सुधार में 1978 में, और एक आतंकवाद संबंधी विधेयक था जो कि 2002 का था, तब जो है बुलाया गया था। तो ये आपको याद रखना। अब इससे आगे से ही हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे। यानी अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है।
पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 में बुलाया गया था, जब इसको जो है ये दोनों सदन जो है पास नहीं कर रहे थे, तब इन मामलों में बुलाया गया था। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक ये 1978 में बुलाया गया। आतंकवाद निवारण विधेयक ये 2002 में जो है बुलाया गया था। तो ये आपको समझ में आया होगा ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है और किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तब जो है बुलाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्ति जो है प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति आर्टिकल 143 में दी हुई है। जैसे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, यानी किन्हीं परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, तब जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह मांग सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब किन परिस्थितियों में, यानी कोई कानून का प्रश्न या लोगों के हित का मुद्दा हो, तब ऐसे मामले में राष्ट्रपति समझ रहे हो कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, समझ नहीं पा रहे हो क्या जो है फैसला लेना चाहिए, तब इन परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांग सकते हैं। यह आर्टिकल 143 कहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। तो आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को कौन कौन सी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कारण क्या है, किस प्रकार जो यहाँ पे क्षमादान की शक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे मान लेते हैं यदि संघ के कानून से कोई दंड या सज़ा मिलती है, किसी व्यक्ति को संघ के कानून से कोई दंड या सज़ा मिली है, सेना न्यायालय द्वारा जो है दिया गया दंड, यानी सेना के द्वारा जो है किसी को, यानी मार्शल कोर्ट के द्वारा जो है क्या किसी को सज़ा दी जाती है या दंड दिया जाता है, और किसी को जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मृत्युदंड से जुड़ा प्रत्येक मामला जो है दिया जाता है, तब इन तीनों मामले में राष्ट्रपति क्या करते हैं। यानी इन तीनों मामलों पर जो है राष्ट्रपति के पांच विकल्प यानी 5 ऑप्शन होते हैं। हम इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन अपनाते हैं ये आपको समझना है। जैसा लघुकरण है, सजा की प्रकृति। लघुकरण में क्या है, यानी जब राष्ट्रपति लघुकरण का ऑप्शन अपनाएंगे तब क्या होता है। यानी मान लेते हैं दोस्तों किसी को जो है सज़ा दी गई, मान लेते हैं किसी को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसकी आजीवन कारावास की सज़ा को माफ़ करके जो है 10 साल की कर दें, तो इसका मतलब यहाँ पर सज़ा की प्रकृति चेंज कर दी, इसलिए यहाँ पे लघुकरण का ऑप्शन अपनाया गया है। दूसरा है परिहार, यहाँ पे सज़ा की मात्रा कम कर दी गई, यानी यहाँ पर जो है सज़ा की मात्रा कम करना। अब यहाँ पे कहा गया है यानी किसी व्यक्ति को जब 10 साल की सज़ा होती है, अगर राष्ट्रपति उसको जो है आधी सज़ा कर दें या 3 साल की कर दे, तब जो है यहाँ पे सज़ा की मात्रा को कम कर दिया गया है, तब यहाँ पर जो है परिहार का ऑप्शन अपनाया गया है। तीसरा है विराम, यानी दंड कम करना। यानी मान लेते हैं दोस्तों दंड कम करना, यानी किसी को जो है दंड दिया गया है तो उसकी जो है बिल्कुल ही एकदम से जो है कम कर देना। मान लेते हैं किसी को 10 साल की सज़ा, उसकी एकदम सज़ा जो है 2 साल कर दी जाए, तो इसीलिए जो इसको कहा गया है दंड कम करना या विराम करना। प्रविलंबन यानी मृत्युदंड या अस्थायी निलंबन करना। अब यहाँ पे कहा गया है ये चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति कब अपनाते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है किसी केस में जो है झूठा फंसा दिया जाता है, वह जो है अपनी जो है अर्जी किसके द्वारा, राज्य कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो है पेश करता है कि मुझे जो है इस प्रकार ये फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरी सज़ा को जो है माफ़ किया जाए, लेकिन राज्य यानी हाई कोर्ट कहता है नहीं तुमको जो है फांसी होगी। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है नहीं तुमको फांसी होगी, लेकिन इसके बाद जो है लास्ट अर्जी जो है राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति इसका जवाब नहीं दे देते तब तक जो है उस व्यक्ति की फांसी को जो है अस्थायी यानी उसके मृत्युदंड को जो है रोक दिया जाएगा, तब तक राष्ट्रपति का जवाब नहीं आता। और फिर है क्षमा की शक्ति, 5वां ऑप्शन क्षमा की शक्ति, पूरी तरह से माफ़ी। यानी राष्ट्रपति जो है किसी भी अर्जी के द्वारा जब ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती फंसाया गया था और इसको जो है ज़बरदस्ती मृत्युदंड दिया गया था, तो इस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति पूरी तरीके से जो माफ़ कर देते हैं, लेकिन पहले जैसा कर देते हैं, ना इस पर कोई FIR होगी, ना ही इसको कोई सज़ा मिलेगी, पूरी तरीके से माफ़। अब ये 5 प्रकार हैं, तो ये आपको याद रखना कौन कौन से राष्ट्रपति ऑप्शन अपनाते हैं किस मामले में। लेकिन ये जो क्षमादान की पूरी तरीके से माफ़ करने से की शक्ति ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, और ऊपर की जो चारों ऑप्शन दिए गए ये राज्यपाल को भी
प्राप्त हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आर्टिकल 72 में, जो कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ जो है मिली गई हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 111 के बारे में। अब आर्टिकल 111 क्या कहता है, तो आर्टिकल 111 की भी बात कर लेते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 111 में जो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में बात की गई है। अब आप सोच रहे होंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होता है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। यानी संसद द्वारा पारित कानून जब राष्ट्रपति के पास जाता है तब उनके पास 4 विकल्प होते हैं। यानी आपने देखा होगा, आप सभी को पता है, कोई भी कानून ये बनता है तो पहले जो है एक बिल या विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब लोकसभा से पेश हो जाता है तो राज्यसभा में इसको पास करना होता है। तो जब ये दोनों सदनों से पास हो गए तो जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर इस पर सिग्नेचर कर देंगे या हस्ताक्षर कर देंगे तो ये एक्ट यानी अधिनियम बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति जो है इसको मना कर दें या रिजेक्ट कर दें। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति को अगर इसमें लगता है कोई कमी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो इसको जो है पुनर्विचार के लिए जो भेज सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति जो है जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल या विधेयक पास होकर आता है तो राष्ट्रपति के पास जो है कोई तय समय सीमा नहीं है, इतने समय के अंदर जो है इस पर सिग्नेचर करना है। तो इसको जो है राष्ट्रपति इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी किन्हीं मामलों में इसको जो है पड़ा रहने देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, तब जो है जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब इनको समझते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, यानी यदि राष्ट्रपति बिल पर सिग्नेचर करते हैं तब जो है ये एक्ट यानी अधिनियम बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति मना कर दें तो ये आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया इस बिल को। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजें तब निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया, यानी दोबारा जो है इसको लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास भेजा गया है। लेकिन संविधान में कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है कि कितने समय में जो है इस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर करना चाहिए। यहाँ पर जो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई बिल या विधेयक ऐसा होता है जिसको जो है राष्ट्रपति अपने पास पड़ा रहने देते हैं, इस पर जो है काफ़ी दिनों तक जो है सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब जो है यहाँ पे कहा जाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको समझ आया होगा वीटो शक्ति। अब इसको मैं आपको मैप में समझाता हूँ एक बार। तो ये है दोस्तों संसद, ये है संसद। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जब कोई बिल या विधेयक जो है लोकसभा से पास होता है राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा से पास होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन है। या तो इस पर सिग्नेचर करते हैं तो एक्ट बन जाता है, रिजेक्ट कर देते हैं तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग होता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो इस पर जो है सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग होता है, और इस पर सिग्नेचर करने की कोई लिमिट नहीं होती है कि इतने समय में जो है करना होता है, तब पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्तियाँ, और साथ ही जो है संयुक्त अधिवेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज को आपकी वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।